बांके बिहारी। आप सभी ने ये नाम तो बहुत ही सुना होगा। तो बांके बिहारी, आखिर भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा और बिहारी का अर्थ होता है विहार करने वाला, या जिसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम एंजॉय। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण टेढ़े हैं क्यों? तो हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे इस ओ कान्हा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर बांके बिहारी जी टेढ़े क्यों हैं, कृष्ण जी ने बांके बिहारी का स्वरूप कैसे लिया। तो फ्रेंड्स, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जिस अवस्था में वो खड़े होते हैं बांसुरी बजाने के लिए, तो वो 3 जगह से टेढ़े होते हैं और हमारे बिहारी जी भी 3 जगह से टेढ़े हैं, इसीलिए उन्हें बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। तो आखिर बांके बिहारी जी कौन हैं? कैसे स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था और क्यों मुगल सम्राट अकबर वृंदावन में स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आया था? क्यों इस मंदिर में एक भी घंटी नहीं है? कभी आपने ध्यान दिया है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में एक भी घंटी नहीं है? और क्यों बार बार वहाँ पर बिहारी जी के दर्शन कराते हैं, फिर पर्दा कर देते हैं, फिर पर्दा खोल देते हैं, फिर पर्दा कर देते हैं? तो कभी सोचा है किसी और मंदिर में तो ऐसा होता नहीं है, तो वहीं क्यों ऐसा होता है? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू से बताती हूँ। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी स्वयं इस धरती पर विराजमान थे। राधा जी की 8 सखियाँ थी, जिसमें से एक सखी का नाम था ललिता सखी, जो कि स्वामी हरिदास जी के स्वरूप में जन्म लिया था उन्होंने, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। वो है ललिता सखी। तो जो ललिता सखी हैं, उन्होंने स्वामी हरिदास जी के रूप में अवतार लिया। जन्म उनका हुआ राधा अष्टमी के दिन। अलीगढ़ के पास एक गांव है जिसे आज हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम था श्री आशुधीर जी और माता का नाम श्री गंगा देवी जी। आशु देवी जी आखिर किसके वंशज थे? तो मैं आपको बता दूं कि आपने नाम तो सुना होगा श्री गंगाचार्य जी। गंगाचार्य जी द्वापर युग में वही थे जिन्होंने कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया था, तो ये उसी के वंशज थे। अब आशुधीर जी के 3 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक का नाम था स्वामी हरिदास जी, दूसरे का नाम था श्री जगन्नाथ जी और तीसरे थे गोविंद जी। तो स्वामी हरिदास जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। वो सभी बच्चों से अलग थे और भगवान कृष्ण के वचन गाया करते थे। 25 वर्ष की जब उनकी उम्र हुई तो वो एकांत ढूंढने के लिए वृंदावन आ गए। जिस समय वृंदावन जब वो आए थे, उस समय वृंदावन पूरा एक घना जंगल था, ना कि सिर्फ वहाँ पर सिर्फ वन ही वन थे, और साथ में वो अपने एक भतीजे को भी लाए थे। अच्छा, अब स्वामी हरिदास जी जब अपने तानपुरी से संगीत बजाया करते थे तो बताते थे कि वो सारे पशु पक्षी उनको सुनने के लिए बैठ जाते थे और वो बहुत ही मधुर संगीत बजाया करते थे। स्वामी हरिदास जी तानसेन के भी गुरु हैं। तानसेन वही है जो सम्राट अकबर के 8 रत्नों में से एक है। बताते हैं कि इनकी प्रशंसा जब अकबर के कानों में गई तो अकबर स्वयं वृंदावन आए, स्वामी हरिदास जी से मिले, और जब स्वामी हरिदास जी ने उनको अपने कृष्ण के भजन सुनाए तो वो बड़े ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने तानसेन को आकर वापस कहा कि आपके गुरु और आपने तो बड़ा ही अंतर है, आपके गुरु तो आपसे बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये सुनकर तानसेन ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि जहाँ पना मेरा गाना जो है इस जहाँ के इस ज़मीन के बादशाह के लिए, और जो मेरे गुरु हैं वो इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं, तो अंतर तो होगा ही। तो स्वामी हरिदास जी के भतीजे अब जब उनको देखा करते थे तो वो बहुत परेशान रहा करते थे, कि उन्हें देखते हुए बहुत परेशान होते थे कि स्वामी जी अकेले में किसी से बातें क्या करते हैं
और वो देखते थे कि जब वो अंदर झांक कर देखा करते थे तो उनको वहाँ कोई भी नहीं दिखता था। अब जब वो अंदर झांक कर देखें तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता था। अब वो परेशान हो जाते थे कि ये स्वामी जी अकेले में किससे बातें करते हैं। तो एक दिन स्वामी हरिदास जी ने उनको अपने प्रिय भतीजे को अपने पास बुलाया और बोला कि जानते हो आज क्या है। तो उस भतीजे ने बोला नहीं, मैं तो नहीं जानता, आप मुझे बताइए कि आज क्या है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो आज मैं इस पे आपको एक सौगात देना चाहता हूँ। तो उनके भतीजे कहते हैं कि स्वामी जी मुझे कोई सौगात नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस निकुंज का दर्शन कराइए, उस निकुंज का रहस्य बताइए, आखिर मुझे भगवान श्री कृष्ण राधा जी की एक झलक पानी है। तो स्वामी जी बोले यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बुलाइए अपने भाई को, जगन्नाथ जी को और सभी को। तो यह सुनकर उनके भतीजे बड़े ही प्रसन्न होते हैं, वो सबको बुला के ले आते हैं। उसके बाद अपनी तानपुरे पे स्वामी हरिदास जी एक संगीत बजाते हैं और एक गाना गाते हैं, जिसको सुनकर सभी एक पत्थर की मूरत जैसे बन जाते हैं। और वहाँ पर देखते ही देखते तीव्र प्रकाश बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे सब अंधे होने वाले हैं। अचानक ही उनके सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो प्रकट होते ही उन्होंने कहा कि लो स्वामी हरिदास जी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, अब तो हम इसी रूप में ही आ रहेंगे। तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे तो आपकी सेवा कैसे हो पाएगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सेवा तो लाड प्यार से होती है स्वामी हरिदास जी। तो हरिदास जी कहते हैं कि प्रभु आपका ये रूप, ये सौंदर्य लोग नहीं सहन कर पाएंगे, और मैं राधा रानी की सेवा कैसे करूँगा, मेरे पास ना तो उनके लिए सुंदर वस्त्र, ना गहने, ना कुछ। तो कृपया करके आप और राधा श्यामा कुंज बिहारी आप प्लीज़ प्रभु एक रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए और हमें प्राप्त होइए। तो उनकी इस निवेदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण और राधा एक रूप में श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें आप मंदिर में भी देखते हैं। स्वामी हरिदास जी को बांके बिहारी प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी की पूजा निधिवन में ही करते रहे। उसके बाद श्री बांके बिहारी जी को श्री बांके बिहारी मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। वो पहले तो वहाँ नहीं था, पर वो मंदिर बनवाया गया। तो जैसे जहाँ आज आप उनको देखते हो उस जगह पर उनके लिए नया मंदिर बना, उसके बाद उनको वहाँ ले जाया गया था। लेकिन स्वामी हरिदास जी चाहते थे कि उनकी पूजा एक बड़े लाड़ प्यार से हो, जैसे बच्चे की सेवा हम करते हैं बहुत लाड़ प्यार से, ऐसे ही वो चाहते थे कि उनकी सेवा हो। इसीलिए वहाँ पे कोई घंटी भी नहीं है, क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं इसीलिए वहाँ पे कोई घंटी भी नहीं है। तो इस कारण सिर्फ यही है कि बालक को इससे परेशानी हो सकती है, इसीलिए। और उसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं, वहाँ पे बिहारी जी के मंदिर में प्रभु जी की मंगला आरती, प्रातःकालीन जो मंगला आरती होती है वो भी नहीं होती है। आखिर क्यों? चलिए इसके पीछे की भी मैं बताती हूँ। एक बार स्वामी हरिदास जी प्रातःकाल में उठते हैं और देखते हैं कि उनकी रजाई में, उनकी बिस्तर में कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। तो अचानक से वो चिल्लाते हैं कि मेरी रजाई में कौन सो रहा है, और वहाँ पे स्वयं श्री बांके बिहारी जी सो रहे होते हैं और वह निकल के भाग जाते हैं। और उस समय स्वामी हरिदास जी काफ़ी बूढ़े हो गए थे। इधर पुजारी जी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में देखते हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, मंदिर के जो पट खोलते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ है ही नहीं। अच्छा, बांके बिहारी जी के हाथों में चूड़ा और बंसी जो होते हैं दोनों ही गायब। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। तो ये सारी बात जाके उन्होंने निधिवन में स्वामी जी को बताई। तो स्वामी जी कहते हैं देखो, मेरे बिस्तर पर कोई सोया हुआ था, अपना वो कुछ सामान छोड़ के गया, देखो मैं तुम्हें वो सामान दिखाता हूँ। तो जैसे ही पुजारी जी उसको देखते हैं तो वहाँ पे उनकी चूड़ा और बंसी मिलते हैं।
तो इसी से माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात को निधिवन में आते हैं और यहाँ पे रासलीला करते हैं, और इसीलिए सुबह देर से उठते हैं, इसीलिए उनकी पूजा भी सुबह जो मंगला आरती होती है वो भी नहीं की जाती है। अच्छा, ऐसे ही जब हम मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए तो आपने वहाँ देखा होगा कि सामने एक पर्दा लगा हुआ है। तो बिहारी जी के सामने कभी वो पर्दा बंद होता है, कभी उसे खोला जाता है। आखिर भगवान बिहारी जी से लोगों को नज़रें क्यों नहीं मिलाने दी जाती है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ये बड़े चतुर है, इतनी लीलाएं करते हैं कि बस मैं क्या बताऊं। तो ये लीला इस तरह से है कि एक महिला जो भगवान श्री कृष्ण, आखिर जो ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी, और वो अपने पति को मना के, समझा के, बुझा के जैसे तैसे उन्हें वृंदावन दर्शन करने के लिए ले आई। तो जब बिहारी जी के दर्शन करते थे काफ़ी, वो उनको बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा आनंद आता था। वो घंटों वहाँ बैठ के उनके दर्शन ही करती रहती थी। काफ़ी दिनों तक वहाँ दर्शन करते रहे। 3-4 दिन वो जब रहे उनके, उसके बाद उनके पति आते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हमें वापस अपने घर जाना है। तो ये सोच के तो जो महिला थी उनको बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी कि अब मैं घर वापस जाऊंगी तो इस बार तो मैं ऐसे तैसे इनको मना के लेके आई हूँ दर्शन करने के लिए, अगली बार जाने मेरा आना कब होगा, मैं कब दर्शन कर पाऊंगी। तो वो सोचने लगी कि अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो बिहारी जी के दर्शन कैसे आए होंगे। तो बिहारी जी के सामने जाके रोने लगती है और कहने लगती है, प्रभु मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, परंतु चिरकाल तक आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये कह के वो जब वो स्टेशन जाने लगे, घोड़ा गाड़ी में बैठे, तो प्रभु ठाकुर जी, बाके बिहारी जी स्वयं एक बालक का रूप धर के उनके पीछे पीछे आ गए और उनसे विनती करने लगे कि माँ मुझे अपने साथ लेके चल। अब इसके बाद उन्होंने वहाँ पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा उनको पुकार रहा है कि माँ मुझे अपने साथ लेके चल। अब वो बस यही बोलता बार बार, माँ मुझे अपने साथ लेके चल। इसके बाद पुजारी जी जो है वो मंदिर में गए तो वहाँ देखते हैं कि ठाकुर जी तो वहाँ है ही नहीं। ठाकुर जी वहाँ से गायब हो गए और वो सारी बात समझ गए कि उस महिला का पीछा करने लग गए हैं ठाकुर जी। अच्छा, अब वो पुजारी जी उन महिला का पीछा करने लगे और उस महिला के जब पीछे वो देखते हैं कि एक बालक जिद कर रहा है, तो उस बालक से जाके कहते हैं कि प्रभु आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप चलिए हमारे साथ, वापस चलिए। तो अचानक से देखते हैं कि इस वार्तालाप होने में ही अचानक से वो बालक गायब हो जाता है। और बालक की गायब होने पे पुजारी जी वापस मंदिर में आके देखते हैं तो मंदिर में क्या देखते हैं कि बिहारी जी हैं मंदिर में। तो और ये जब वो पति पत्नी को जब ये सब पता चलता है, वो देखते हैं कि ऐसे हुआ है, तो वो अपनी घर गृहस्थी सब को छोड़ के वृंदावन में ही ठाकुर जी के चरणों में रहने लगते हैं। सोचो उन पे कितनी कृपा, कितने कृपालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी कि उनसे एक बार प्यार से आंखों में आंसू भर के उनसे बस निवेदन क्या किया तो वो तो चल दिए अपने भक्त के साथ। सिर्फ एक यही कारण है कि वो और किसी भक्त के पीछे ऐसे ना चल पड़े, इसीलिए उनको भक्त से नज़रें या भक्त उनको नज़र मिला के देख नहीं सकता। सिर्फ ये एक कारण है क्योंकि ठाकुर जी को जो प्रेम से बुलाते हैं, जो प्रेम से कहते हैं हमारे साथ चलो, वो तुरंत उनके साथ चल देते हैं। अच्छा, ये एक ही बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों की नज़रें मिलाने नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें ठाकुर जी स्वयं लोगों के साथ चले गए, चाहे वो अलीगढ़ में गवाही देने चले गए हों या वो अच्छा, ऐसे और भी बहुत सारे केस हुए हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कितनी भी लीला सुना लो इनकी मन नहीं भरता है, बट एक समय है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए सिर्फ एक छोटे से एक लीला और सुनाना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, एक अंधा व्यक्ति था। अब वो अंधा व्यक्ति दर्शन करने गया बिहारी जी के। अब वो बिहारी जी के दर्शन करने गया तो आसपास के लोग उसको देख के मन में और आपस में बात करने लगे कि ये बिहारी जी के दर्शन कैसे करेगा, इसको ये तो देख ही नहीं सकता है, ये कैसे दर्शन करेगा। तो एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, तो उसने जाके पूछा कि बाबा आप तो एक बात पूछनी है आपसे। कि हाँ पूछो। कि आप बुरा मत मानना
कि नहीं नहीं पूछो, क्या बात पूछनी है। तो वो पूछता है कि बाबा एक बात बताओ, आप तो हो अंधे, आप तो देख नहीं पाओगे बिहारी जी को, आप तो देख ही नहीं पाओगे, तो आप कैसे दर्शन करोगे? आप फिर आए किस लिए हो यहाँ पे कि आप दर्शन तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा आपके यहाँ आने का? तो जब उनसे पूछा तो इस बात पे तो बाबा बड़ी तेज़ हंसने लगे। अच्छा उस को भी लगा जिन्होंने सवाल किया था कि ये बाबा को क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये हंस रहे हैं इस बात पे। तो उन बाबा ने कहा कि ठीक है, मुझे पता है मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं पता बिहारी जी कैसे दिखते हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता, पर मेरे बिहारी जी तो मुझे देख सकते हैं। तो एक ये होता है कि उन्हें पता है मैं नहीं देख सकता, पर वो फिर भी दर्शन करने के लिए आए हैं कि मेरे बिहारी जी तो मुझे देख लेंगे। बस वो इसी में खुश हैं कि मेरे बिहारी जी मुझे देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्ण भगवान जी ने कैसे बांके बिहारी जी का रूप लिया और कैसे वो किसी के भी मनाने पे उनके साथ एकदम चल देते हैं। बस कोई प्यार से उनसे बोल तो दे, इसीलिए ये पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि फिर बिहारी जी तो मंदिर में तो होंगे ही नहीं, भक्त दर्शन के लिए खड़े होंगे, बिहारी जी अपने किसी भक्त के साथ चल देंगे। तो ये है उनकी लीलाएं, छोटी छोटी लीलाएं, बड़ी बड़ी लीलाएं। और जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कैसे छोटी छोटी बातों में अपनी लीलाएं दिखा देते हैं। जैसे एक छोटी सी लीला मैं बताती हूँ कि एक बार ना मैं पता नहीं हम कहीं गए हुए थे, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी मैं, पूजा लेट हुई, तो उनको भोग देने में थोड़ा सा देर हो रही थी। उनको मैं भोग में पहले सुबह सुबह मिश्री और दूध देती हूँ। अच्छा, तो वो भोग देने में देर हो रही थी, तो पता नहीं क्यों मैं उनके लिए भोग के लिए जब दूध गर्म कर रही थी, तो जैसे एक बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो भूख से रोता है, तो लिटरली मुझे मेरे मन में ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई बच्चा रो रहा है और बहुत तेज़ तेज़ रो रहा है, बिल्कुल लिटरली भूख से जैसे तेज़ तेज़ रोते हैं ना बच्चे, ऐसे। अब मैं जल्दी जल्दी दूध गर्म तो कर लिया, मैंने कहा एकदम बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, तो फिर उसको ठंडा करा। फूंक तो खैर मैं मारती नहीं हूँ दूध उसमें, क्योंकि डर लगता है भगवान के किसी भी भोग में फूंक मारते हुए ठंडा करने के लिए, कि हमारा कुछ देखो होता है, फूंक मारते हैं तो कुछ भी झूठन अगर चला जाए तो फिर वो झूठा हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से फ्राई पैन में दूध वगैरह घुमा के ठंडा करके उनको पिलाया। जब तक मैंने नहीं पिलाया तब तक वो आवाज़ मुझे मन में कंटिन्यू मेरे कानों में, मेरे दिमाग में घूम रही थी। जैसे ही मैंने उनको वो भोग दिया, उनसे आग्रह किया, उनसे क्षमा याचना की कि प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ करो, आज मेरे से देर हो गई है, अब आप ये दूध जो भोग है ये ग्रहण करो। उनको जैसे ही मैंने वो दूध दिया भोग के लिए, उन्होंने वो दूध पिया, भोग स्वीकार किया। उसके तुरंत बाद मुझे वो आवाज़ आना बंद हो गई, और वो लिटरली एक होता है ना खिलखिलाहट वाली आवाज़ महसूस होना, वो आवाज़ मुझे महसूस होने लगी। तो मतलब मुझे भी लगता है कि आप सेवा कर रहे हो तो वो आपके साथ छोटी छोटी लीलाएं करते रहते हैं, बस आपको वो लीला समझनी है कि अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने क्या कर दिया, बस। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी, कि बस जो जैसे प्रेम भाव से सेवा करते हैं वो वैसे प्रेम भाव से सेवा लेते हैं, और हम जितनी कर पा रहे हैं सेवा, वो उतनी ही सेवा हमसे लेंगे या वो उतनी ही करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैं बहुत 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 ज़्यादा सेवा वगैरह, मतलब सेवा कह लो, या इतने मैंने नियम नहीं बांधे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी सेवा शुरू करी है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इस पे भी मैं एक, आप सब कहेंगे तो एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने सेवा शुरू कैसे करी, क्योंकि ये भी इनकी एक लीला है कि मैंने सेवा शुरू करी तो करी कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी। और अगर आपको मेरे कृष्ण जी के श्रृंगार दर्शन और मेरी राधा रानी के श्रृंगार दर्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये इस टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि लीला सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, वो भी कृष्ण और राधा की लीला, तो वो तो सभी को अच्छी लगती है। तो अभी मैं ये वीडियो करती हूँ यही समाप्त। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।